Good morning, dear students. Today we are going to study about collision. And previous video you watched about what is power and unit of power, commercial unit of energy. And today topic is collision. What is collision? A collision is events in which two or more bodies exert force on each other in about a relative short time. मीन्स दो बॉडी, व्हाट इज कोलिजन? जब दो बॉडी अगर एक दूसरे पे स्ट्राइक करती हैं तो उस दो बॉडी के स्ट्राइक करने से बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग, वेलोसिटी में चेंजिंग ही क्या होता है? कोलिजन होता है। सपोज अगर हम एक बॉल ले लें और बॉल को मैं अर्थ पे डाउन करूं, गिराऊं, तो जब बॉल जाती है अर्थ पे तो जैसे ही अर्थ पे गिरेगी तो उसका निचला पार्ट थोड़ा सा कंप्रेस होगा, दबेगा, और जैसे ही फिर वो अपनी पहली पोजीशन में आएगा और ऊपर क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा। तो यह कोलिजन है, मतलब होता है, सिंपल भाषा में आप कहते हो कोलिजन का मतलब टक्कर। लेकिन कोलिजन सिर्फ टकराना ही नहीं, कोलिजन का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी को अफेक्ट करना। अगर यह एक सिस्टम पे वर्क करता है, कोलिजन कभी भी अकेले नहीं हो सकता। जब भी यह वर्क करेगा, कोलिजन जब भी होगा एक सिस्टम पे होगा। एक बॉडी होगी, फिर दूसरी बॉडी होगी, दोनों स्ट्राइक करेंगे, तब कोलिजन कहा जाएगा। तो कोलिजन जो होता है, यह कोलिजन दो टाइप का है। इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड इज इलास्टिक कोलिजन, एंड थर्ड इज, वैसे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इलास्टिक और इनइलास्टिक है, इसके बीच में एक कोलिजन और आता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यह जो वर्ड इलास्टिक है, इसमें एक चैप्टर आपको नया बनेगा, इलास्टिसिटी। वहां पे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो कोलिजन से जो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड की, जब बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो कोई भी कोलिजन हो, वह इलास्टिक और इनइलास्टिक कोई भी कोलिजन होगा, सब में एक चीज कंजर्व्ड होगा, वह होगा लीनियर मोमेंटम। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड ईच अदर, दैट टाइप इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, ऑलवेज इट्स लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है क्या? यह एक बॉडी है, सपोज करता हूं एक बॉडी ए है एंड अदर बॉडी बी, है। दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मोशन में है। इसकी वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2 है। सपोज टू बॉडी ए एंड बी विच रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी u1 एंड अदर वेलोसिटी u2, एंड सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर u1 की वेलोसिटी माने ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा होने वाली है तो यह इसके साथ कहीं न कहीं कोलाइड करेगा। जब यह बॉडी इससे कोलाइड करेगा तो वह कोलाइड दो टाइप से कर सकता है। नंबर एक कोलिजन जो होगा, इसके मोशन की डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे यह बॉडी सीधा सीधा टक्कर मारे। अगर इस बॉडी का सीधा टक्कर होता है, इसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? जब इसका मोशन ऑफ इम्पैक्ट, जब इसका इम्पैक्ट
जो है मोशन की डायरेक्शन में है, सीधा सीधा टक्कर होता है, तो हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है इसे। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे जाके टक्कर मारती है और सीधा टक्कर होता है, तो इस टक्कर को हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। और यदि बॉडी हेड ऑन कोलिजन करती है, इसी को इलास्टिक कोलिजन में हम वन डायमेंशन कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन कह रहे हैं, या इसी कहेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, जब बॉडी वन डायमेंशन मोशन कर रही है, अर्थात हेड ऑन कोलिजन कर रही है, सामने से सामने का टक्कर हो रहा है, उस कंडीशन में वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ना है। सपोज ए बॉडी विच मास इज m1 and other body A and other body B which mass is m2. Both are in same direction motion, दोनों सेम डायरेक्शन मोशन में हैं और यह एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। अगर यह एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो दूसरी बॉडी इससे कोलाइड करने के बाद कुछ इसका शेप ऐसे होगा, कुछ न कुछ कोलिजन के बाद बॉडी का इम्पैक्ट होगा, कुछ ना कुछ पार्ट उसका दबेगा और फिर क्या होगा, जब दबेगा तो फिर वो अपने पोजीशन में आना चाहेगा और क्या होगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी। क्या कि ए और बी जो बॉडी है दोनों एक दूसरे से कोलाइड की और आफ्टर सम टाइम दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। मास पर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है बॉडी के, और मैंने कहा कि यदि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में फिर वेलोसिटी चेंज करके v1 और v2 वेलोसिटी से मोशन में आ गई, मास सेम है m1 m2, तो क्या होगा। मैंने कहा व्हेन टू बॉडी A एंड B अगर यह सेम डायरेक्शन में मोशन में है, पहले बॉडी की वेलोसिटी u1 और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी u2 मैंने सपोज कर लिया, और सपोज करने के बाद मैं सपोज करता हूं वेलोसिटी u1 इज ग्रेटर देन u2। जो वेलोसिटी पहले बॉडी की है वह दूसरी बॉडी की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है, यह जा रहा है और यह भी बॉडी जा रही है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं इसको यह इम्पैक्ट करेगा। जैसे दोनों बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है और दूसरे वाली की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं टक्कर करना है, इसको कोलाइड करना है। हमने इसको कोलाइड करा दिया, यहाँ पे इसने कोलाइड किया। तो जब भी बॉडी इलास्टिक कोलिजन का सबसे कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, व्हेन टू बॉडी कोलाइड एंड कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, देन इट्स लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड। जब बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती है तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। तो एक बात, एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व्ड होगा। इलास्टिक कोलिजन में जब बॉडी इलास्टिक कोलाइड होती है, इलास्टिक कोलिजन करती हैं, उस कंडीशन में बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। हाँ, ऐसा होता है ग्राफ में, अगर आप देखोगे, अगर हम एक ड्रा करें ग्राफ टाइम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी कुछ डाउन हुई, फिर जाके उसी सेम पोजीशन पे आ गई, लेकिन हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। माने कुछ समय तक काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी डाउन होती है, फिर अपने पहली पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। लेकिन हम जो आपके कोर्स में है, सिर्फ आपको इतने जानना है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यह सिर्फ एस.सी. वर्मा की बुक में लिखा है, आप देखिएगा। एस.सी. वर्मा की बुक में बताता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, बल्कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वह काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होती है। तो हमने बताया जब बॉडी इलास्टिक कोलिजन करेगी तो उस बॉडी के इलास्टिक कोलिजन करते समय आप जब देखोगे तो उसका क्या कंजर्व होगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम।
सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। तो लिखेंगे लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम टक्कर से पहले जो है वह लीनियर मोमेंटम टक्कर के बाद के इक्वल होगा। माने जो कोलाइड हो रही बॉडी, लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले क्या था, लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या था, दोनों सेम होगा। मीन्स लीनियर मोमेंटम क्या होगा टक्कर से पहले, m1 u1। आप मोमेंटम का फार्मूला जानते हो, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। सो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 u1। दूसरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन है, प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, दोनों कोलाइड की, दोनों बॉडी ने कोलाइड किया और फिर वेलोसिटी v1 और v2 से सेम डायरेक्शन में चलने लगे। तो इसका मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, मास को m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ ट्रांसफर कर दो, तो आपको मिलता है m1 u1 ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। इस दोनों टॉपिक में कुछ कॉमन है, इसमें जो कॉमन है m1 कॉमन है, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इज कॉमन, v2 माइनस u2। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कहा व्हेन टू बॉडी कोलाइड एंड कोलिजन टाइप इज इलास्टिक कोलिजन देन इट्स लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो आपको एक पहला इक्वेशन मिला m u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। एंड अदर व्हेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वह फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, हाफ मैंने कॉमन किया और कैंसिल कर दिया, कॉमन करके कैंसिल करिएगा। हमने इधर भी हाफ कॉमन मिला, इधर भी हाफ कॉमन मिला, हाफ हाफ कैंसिल। जो बचना है वह कितना है, हम m1 मास को एक तरफ, m1 को एक तरफ ट्रांसफर करते हैं, m2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस, यह प्लस है दूसरी तरफ जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर। इन दोनों प्रोसेस में कॉमन क्या है, m1 इज कॉमन, सो वी कैन फाइंड u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर इज m2 कॉमन, सो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी का मैं यूज कर देता हूँ। तो आ जाएगा आपका m1, एक बार दोनों प्लस होगा, u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ भी m2 v2 स्क्वायर मीन्स v2 प्लस u2 एंड अदर इज v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट यह था और सेकेंड यह था।
अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, और फर्स्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूं। सेकेंड क्या है? m1 u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करते हैं, अपॉन m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, राइट हैंड उसका क्या है, m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 अपॉन m2 v2 माइनस u2। ओके, m2 कैंसिल, v2 कैंसिल, m1 u1 v1 u1 and v1 cancel. So we find u1 plus v1 is equal to v2 minus u2. We can write u1 plus u2 को इधर ट्रांसफर करते हैं, u1 plus u2 is equal to v2, सॉरी यह प्लस है, v2 plus u2, v2 plus u2, v2 plus u2, so we can write u1 v1 is equal to v2 plus u2, ट्रांसफर करते हैं, u1 minus u2 is equal to v2 minus v1। तो आप कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी है यह। माने अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का आपने स्टडी किया होगा पीछे कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, तो सबसे पहले आप रिलेटिव वेलोसिटी है क्या आपको पता होगा, यह रिलेटिव वेलोसिटी टू अप्रोच है, यह वेलोसिटी इससे जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी टू अप्रोच, और किसके इक्वल है, रिलेटिव वेलोसिटीज। अगर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की बात करेंगे, यह जो है रिलेटिव वेलोसिटी टू अप्रोच है, और यह रिलेटिव वेलोसिटी टू सेपरेशन है। माने यह पहुंचने के पॉइंट का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, और यहां सेपरेशन के बाद की वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी है। तो आपको क्या फार्मूला मिला रिलेटिव वेलोसिटी टू अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इज सेपरेशन। ओके, तो आपको मैंने जो बताया, जब बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती है, अगर बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती है तो उस इलास्टिक कोलिजन में एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका कि बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। अच्छा, क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब यह बॉडी चल रही थी तो इस बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा था, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्क करेगा तो जो मोमेंटम होगा वह कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैंने वही दिखाया कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा इलास्टिक कोलिजन में, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। लीनियर मोमेंटम में अगर हम आते हैं, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो जब हम इलास्टिक कोलिजन बॉडी कर रही थी उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटीज अप्रोच हमेशा इक्वल होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जो अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी होगा सेपरेशन के वेलोसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम यह प्रूव करने चल रहे हैं कि बॉडी के मास से उसका क्या रिलेशन होगा, या फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, relative velocity to approach is equal to relative velocity separation। we find relative v2 is equal to, जब बॉडी कोलाइड कर रही थी उस समय v2 is equal to u1 माइनस u2 प्लस v1 हम पुट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए में अगर वैल्यू मैं पुट करूँगा तो मुझे v1 की वैल्यू पता हो जाएगी कि जब दोनों बॉडी कोलाइड की, जब दोनों बॉडी ने कोलाइड किया तो कोलिजन के बाद पहली जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या कोलिजन के बाद दूसरी जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जबकि बॉडी का हमको मास पता है,
मास पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ना है। तो मैंने क्या किया, जो रिलेटिव वेलोसिटी आप अप्रोच था, वह रिलेटिव वेलोसिटी आप सेपरेशन जो था, इससे मैंने v2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, इस वैल्यू को, जो v2 की वैल्यू है, इसे इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है उसको आप लिखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, एंड v2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, u1 माइनस u2 प्लस v1। ब्रैकेट ओपन करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, भीतर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन होता है, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। आपको फाइंड क्या करना था, आपको प्राप्त करना है कि जब दोनों बॉडी कोलाइड की हैं तो कोलिजन के बाद जो पहली बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, यह v1 है और यहां v1 है, एक साथ रख के बाकी को ट्रांसफर कर लीजिए। तो m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इस दोनों प्रोसेस में कॉमन क्या है, कॉमन है v1, m1 प्लस m2। ओके, हमें वैल्यू चाहिए v1 की, कि जब बॉडी कोलाइड की तो पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v1 क्या है। सो वी कैन राइट m1 u1 प्लस, इस पूरे प्रोसेस में इसमें m2 2 m2 u2 माइनस m2 u1 इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2। आप देखोगे कि आपको मिल रहा है m1 u1 प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या है, m2 आपने कॉमन किया, बचेगा 2 u2 माइनस u1। m2 आपने कॉमन कर लिया, 2 u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2। ओके, तो आपकी जो वैल्यू मिलनी है m1 u1 अपॉन, ट्रांसफर करते हैं m1 प्लस m2 प्लस m2 2 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू वेलोसिटी v1। ओके, तो हमने जो वेलोसिटी v1 था, तो आपका जो वेलोसिटी था कोलिजन के बाद का वेलोसिटी, वह आपने देखा कि यह मिला। अच्छा, इस प्रोसेस को हम अलग तरह से भी लिख सकते थे, हम चाहे तो जो यह हमने इस तरह लाया है इसको एक अदर प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि यहाँ से मैं इरेज करके हम सिंपल कर देते थोड़ा सा। आप जो हमने लिखा था वह भी सही था, अगर हम इसको और छोटा करना चाहें, कैलकुलेशन कहाँ से निकलेगा, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो हमको मिलता है, इसके साथ इसका कॉमन कर लीजिए, यहाँ और यहाँ कॉमन है u1 m1 माइनस m2 अपॉन, इसको ट्रांसफर करके यहाँ लाते हैं m1 प्लस m2। ओके, फिर प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू आपको मिल गई। और यह दोनों वैल्यू जब बॉडी कोलाइड करती हैं, जब बॉडी का कोलिजन होगा, उस समय जो वेलोसिटी होगी पहले बॉडी की u m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 2 m2 u2 अपान m1 प्लस m2। यह तो आपने वेलोसिटी फाइंड किया कि जब दो बॉडी इलास्टिक कोलिजन की थी, तो कोलिजन के बाद जो पहली बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या हुई।
अब हम यह देखेंगे कि कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी जो चल रही थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यह वैल्यू जो v1 की वैल्यू है मैं चाहूँ तो यहाँ पुट कर दूँ तो हमें मिल जाएगा v2। समझ में आया? मैंने कहा कि यदि कोलिजन हो गया तो अगर हमें v1 मालूम हो गया तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमें दूसरी बॉडी का भी वेलोसिटी कोलिजन के बाद का पता लग जाएगा इसके आधार पे। इस फार्मूले पे पुट कर देंगे तो v2 आ जाएगा। एक कंडीशन और होती है, यदि दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं, जो दो बॉडी कोलाइड कर रही थी, अगर दोनों बॉडी में कोलिजन होता है और दोनों बॉडी का मास सेम है, दो बॉडी जिसका मास मैंने m1 m2 माना था, अगर इन बॉडी का मास m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है और दोनों बॉडी कोलाइड कर जाए, दोनों बॉडी में कोलिजन हो, उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या मिलनी है? उसमें मिलेगा वेलोसिटी, पुट करते हैं यहाँ पे, तो u1 m1 मीन्स m माइनस m2 मीन्स m अपान m प्लस m, क्योंकि इक्वल है m1 m2 मैंने ऊपर दिया है, प्लस 2m u2 अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू v1। यह तो जीरो हो गया पहला प्रोसेस, प्लस 2u2m अपॉन 2m इज इक्वल टू v1। m से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल। यदि दोनों बॉडी का मास सेम हो, अगर दो बॉडी जो कोलाइड होती हैं, दोनों बॉडी कोलिजन करती हैं, अगर इन दोनों बॉडी का मास सेम है तो कोलिजन के बाद, दोनों बॉडी का यदि मास सेम है तो कोलिजन के बाद जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी थी इसकी, यह थी, और इसका आपने u1 माना था शुरू में, जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी थी इसकी, यह कोलिजन के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। मतलब क्या हो जाएगा आपका v1, माने v1 जो होता है वह u2 के इक्वल हो जाता है। माने कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कोलिजन के बाद जो v1 है वह किसके इक्वल हो जाएगा? u2 के इक्वल हो जाएगा। माने जिस स्पीड से दूसरी वाली जा रही थी, कोलिजन के बाद उसी स्पीड से वह क्या होगी? पहली वाली आगे बढ़ने लगती है, पहली बॉडी जो होगी आगे चलेगी। तो यह था आपका इलास्टिक कोलिजन। अभी इलास्टिक कोलिजन में हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अभी यह कोलिजन का छोटा सा टॉपिक रहा आपका। मैंने आपको बताया कोलिजन क्या होता है। कोलिजन होता है कि दो बॉडी जब, या सिस्टम भी कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या करते हों, उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करते हों, या लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट करते हों, तो यह था क्या का कोलिजन था। और हमने बताया था कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। तो कोलिजन में जो हमने बताया, जो इलास्टिक कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन का सबसे अच्छा जो आपको कैटेगरी बताएगी, जो पहचान बताएगी, वह यह बताया गया कि इलास्टिक कोलिजन में बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वह काइनेटिक एनर्जी फाइनल की क्या होगा? इक्वल होगा। इसके आगे वाले कोलिजन के पार्ट में हम दूसरा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक्स।